एलएसी पर तनाव के बीच मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधा है। मोहन भागवत ने कहा कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, लेकिन सेना की कार्रवाई से पहली बार ड्रैगन घबराया हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। विजयदशमी और स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही चीन की हाल की गतिविधियों को लेकर उन्हें घेरा भी है। संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही है, ये तो कहा ही जा सकता है, परंतु अपने आर्थिक सामरिक बल के कारण मदाद होकर उसने भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया वह संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। भागवत ने आगे कहा कि भारत का शासन प्रशासन, सेना तथा जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय व वीरता का उज्जवल परिचय दिया। इससे चीन को अनुपेक्षित धक्का लगा है। इस परिस्थिति में हमें सजग होकर दृढ़ रहना पड़ेगा। मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुर्बल हैं। अब चीन को भी इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे खतरों पर नजर बनाए रखनी होगी। वहीं सेना के पराक्रम पर भागवत ने कहा कि हमारी सेना के अटूट देशभक्ति व अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया तथा हमें सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। हम सभी से मित्रता चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, परंतु हमारी सद्भावना को दुर्बलता मानकर अपने बल के प्रदर्शन से कोई भारत को चाहे जैसा नचा ले, झुका ले, ये तो नहीं हो सकता। इतना तो अब समझ में आ ही जाना चाहिए। क्योंकि हम तो सबसे मित्रता करने वाले हैं, हमारा स्वभाव किसी से लड़ने का नहीं है। लेकिन हम मित्रता करने वाले हैं, इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है। हमारी मित्रता की वृत्ति को दुर्बलता समझकर और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जैसे झुका सकते हैं इनको, हम चाहे जैसे इनको मोड़ सकते हैं, उनकी गलतफहमी कम से कम अब तो दूर हो गई होगी। हमारी सेना की देशभक्ति, वीरता, हमारे शासनकर्ताओं की आज की स्वाभिमानी नीति और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एकजुट खड़ा होकर नीति धैर्य के साथ आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करना, चीन को यह पहली बार अनुभव मिला होगा, उससे उसने समझ जाना चाहिए। ऐसा मानस जो मन में रखते हैं उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है। ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोगों की सजगता, तैयारी और दृढ़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेगी। सारे राष्ट्र में आज यह आत्मविश्वास की हवा चल रही है। हमको उस सजगता को, उस सावधानी को, उस एकता को बनाए रखना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, नेपाल ऐसे हमारे पड़ोसी देश जो हमारे मित्र भी हैं और बहुत मात्रा में समान प्रकृति के देश हैं, उनके साथ हमें अपने संबंधों को अधिक मित्रतापूर्ण बनाने में अपनी गति तीव्र करनी चाहिए। बता दें, इस साल जून में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस कार्रवाई में चीन के भी काफी सैनिक हताहत हुए थे। तब से अब तक पूर्वी लद्दाख में जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट के लिए सभी प्रयास जारी हैं। चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन सेना पूरी मुस्तैदी से सीमा पर डटी हुई है। इसके अलावा कोर कमांडर स्तर की भी बातचीत लगातार जारी है। हालांकि मोहन भागवत के बयान पर विपक्ष ने जरूर निशाना साधा है, लेकिन ये तो साफ है कि इस बार चीन को पता है कि भारत से भिड़ना उसे महंगा पड़ जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।